BS4 अशोक लीलैंड 22 चक्का इसका काम होगा। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चल रहा है। ये हम आ गए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उन्होंने बताया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी बंद हो गई, हीट हो रही थी। तो हमने सबसे पहले इसका जो इनटेक पाइप था, एयर इनटेक मैनिफोल्ड, उसको हमने चेक किया और EGR चेक किया। और उसके साथ साथ में हमने टर्बो चार्जर का ये जो इनटेक पाइप है इसको हमने खोल के चेक किया कि टर्बो में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या पाया कि जो एयर इनटेक का मैनिफोल्ड है उसमें पानी की बूंदें दिखाई दी। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ऑयल लेवल चेक किया, मोबिल ऑयल जो है। तो जब हमने वो लीड को बाहर निकाला तो उसमें हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई दिए। वो वाला जो हमने जो खोला तो उसमें पानी सा निकला था। अब ये मैं सोच रहा हूँ आपको दिखाऊं। जी हमारे ड्राइवर साहब हमारा YouTube चैनल भी है। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? संतोष ऑटोमोटिव के नाम से। तो इसलिए ये बना रहे हैं वीडियो। अच्छा अच्छा, YouTube पे जाएगी? YouTube पे जाएगी। YouTube पे जाएंगे हम। YouTube, Facebook, Instagram। तो आपको एड्रेस दे दें, क्या करें हम? बता दें हम। अब बताना पड़ेगा, बिना लाइक सब्सक्राइब करे थोड़ी नहीं छोड़ें आपको। देखिए दोस्तों जिस तरीके से दिख रहा है। अटका हुआ है। नीचे नहीं गिरा है, अटका है। हाथ लगाओ। ये रहा दिख गया? हाँ, थोड़ा नहीं और नीचे वो रहा। ये तो उसका वो रहा। वो देखो, दिख गया? मैं जाऊंगा नीचे। नहीं दिखाना, एक बार दिखाना। तो दोस्तों ये देखिए पानी, ये देखिए इसकी एज में आपको पानी की ड्रॉपलेट्स इसमें नहीं है, उस वाले में दिखी थी पानी की ड्रॉपलेट्स। पहले नीचे उतरो। अब ये सब लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं क्योंकि बहुत प्रेशर से निकलता है। लगाना भैया सेल्फ। मैंने भी अपना चेहरा उधर कर लिया है। एक मैकेनिक साहब होंगे, ग्वालियर की गाड़ी है, तो उन्होंने बोला जो इंजेक्टर्स हैं वो हटा के पानी एक बार निकाल दीजिए। तो जैसे अभी हमने सेल्फ लगाया था तो निकाला, पानी इसका निकला है काफ़ी। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई, नहीं तो हमें तो लग रहा है कि इसका हेड खोलना ही पड़ेगा। तो जितने भी ये कॉमन रेल से फ्यूल इंजेक्टर में जो पाइप कनेक्ट होते हैं तो उसको भाई पहले ही देख लें उसका ऑर्डर क्या है। ये देखिए नीचे से होकर लगाना पड़ रहा है। तो वैसे कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो उस हिसाब से। तो ये हमने इंजेक्टर्स वगैरह जो हैं वो वापस से पानी निकाल दिया था, इंजेक्टर्स लगा लिए हैं। और ये जो देसी जुगाड़ होता है अपना इनटेक मैनिफोल्ड में हम हल्का सा पेट्रोल यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इग्नाइट हो जाए। चलो मारिए, सेल्फ मारिए। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन
कल का पूरा दिन ख़राब हो गया। ख़राब कैसे हुआ बताता हूँ। हुआ ये कि जो इस गाड़ी के जो मालिक हैं, मतलब ये ग्वालियर में रहते हैं, वो उनको एक जो मिस्त्री था वहाँ का, उस मिस्त्री ने बोला कि भाई आप ऐसा करो, ये करो, वो करो। वो मिस्त्री आपको पागल बना रहे होंगे, या वो आपकी गाड़ी फंस गई है तो वो लूटेंगे आपको। इस तरीके से उसका जो मन है वो भड़का दिया। तो मन भड़काने के बाद होता ये है कि अगला बंदा डाउट में आ जाता है कि यार पता नहीं जो लोग हमारा काम कर रहे हैं वो सही करेंगे या नहीं करेंगे काम। तो ऐसे करते करते मतलब हमने बोला कि चलो ठीक है सर, आप ऐसा करिए, जो भी काम होता है आप वो हमें बता दो कैसे करना है। मतलब मेरे पास ऑथराइज्ड जो बंदे हैं अलग अलग ब्रांड्स के, लीलैंड, आयशर, एसएमएल, भारत बेंज, उनके हटा के मैंने उनको बोला कि आप मुझे बताओ, अपने मिस्त्री से बात कराओ, जो वो बोलेगा हम वो करते हैं। भाई उस बंदे ने बोला कि आप ऐसा करिए, आप उसका पानी निकालिए जो पानी भर गया। भाई ठीक है, हमने इंजेक्टर्स निकाल दिए, फ्यूल इंजेक्टर्स, और सेल्फ मरवाना चालू किया। पानी निकला जो मैं कल आपको दिखाया था। अब करते 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 सब कुछ कर लिया, जो जो वो बोलता गया, ये करो वो करो, फ़ोन पे बोल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी इरिटेशन वाली बात है कि बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ मैकेनिक, दूसरे बंदे के हिसाब से हमें चल रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, बंदे को तसल्ली हो जाए, अपने उसके एरिया से दूर होती है गाड़ी तो बंदे को लगता है कि यार पता नहीं ये कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना करें, ओवर चार्ज ना करें, इस तरीके से चीज़। तो करते करते सब कुछ कर लिया। मैंने उसको जो वो था क्या, मैकेनिक, मैंने उसको बोला भाई तू बता मुझे क्या करना है और वैसे वो करेंगे हम। उसने सारे अपने घोड़े खोल लिए, सब कुछ कर लिया भाई, सब गाड़ी स्टार्ट हुई और यहाँ पर ड्राइवर और को ड्राइवर सामने देखते रहे। तो जब परेशान हो गए तो ड्राइवर खुद ही कहता कि भैया ऐसा है। उसने खुद मालिक को फ़ोन करा, उसको बोला कि भाई ऐसा है कि ये टाइम बर्बादी वाली चीज़ हो रही है, अब ऐसा करते हैं, जो ये कह रहे हैं भाई साहब उनके हिसाब से काम करते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या करा कि अब आज हम आए फिर दोबारा से, और अब हमने शुरू किया है इंजन खोलना वापस से, डबल मेहनत। तो बेसिकली ये सारी बात कहने का जो कारण था वो ये था कि बहुत सारे जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करते हैं वो, और इस तरीके की चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन आप अपना कामनेस रखिए, आप शांत रहिए, और अपनी जो स्किल है, मतलब जो हमारा काम है, उस पे फोकस करके रखिए कि भाई हमें हमारे ग्राहक का बढ़िया काम करके देना है। बंदा फंसा होता है यहाँ पे, ड्राइवर और कंडक्टर बेचारे आउटस्कर्ट्स में हैं इस एरिया के, वहाँ पर बेचारे 2 दिन से पड़े हुए हैं, तो उनकी स्थिति समझी जा सकती है। तो अभी हम काम शुरू कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये भाई अपना कासिम भाई अभी हेड खोलने की तैयारी चल रही है। पानी भर रखा है तो हेड खुलेगा, उसकी गैसकेट भी गई हो सकती है, या पिस्टन वगैरह का भी सीन गड़बड़ हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, किस तरीके से। तो यहाँ से हमने ये एग्जॉस्ट पाइप तो खोल दिया है, नीचे ईजीआर का पाइप यहाँ पर है वो भी खोल दिया है। अब ये इंजेक्टर्स वगैरह खोलना, कॉमन रेल ये खुल रही है दोस्तों, देख लीजिए लंबी कॉमन रेल है। एक तो 6 सिलेंडर इंजन का काम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मज़ा आता है इसका काम करने में। तो टूल्स हमने रखे हुए हैं यहाँ पर, और अब स्पेस, हालांकि इसमें काम करने में स्पेस में मज़ा आता है क्योंकि स्पेस काफ़ी होता है। तो अपनी आपको बताते रहते हैं आगे आगे क्या क्या चीज़ कर रहे हैं हम। और यहाँ पे वहीं रख दो साइड में, उस तरफ रख दो। और ये इसका कपलिंग, इसमें दोस्तों 6 सिलेंडर इंजन में जैसे मैं बता रहा था कि स्पेस काफ़ी होता है, काम करना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि
हाथ वगैरह आराम से चले जाते हैं, खोलने वोलने में आसानी होती है। लेकिन इसकी जो हालत है ये बता रही है, मिट्टी जिस तरीके की पड़ी हुई है कि शायद पहली बार ही खुल रहा है, ऐसा लग रहा है। खोल के पता चलेगा। क्या लगता है भाई कासिम भाई? पहली बार नहीं खुल रहा है, पहली बार नहीं खुल रहा। आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? पहले खुल चुका है ये। खुल चुका है? अच्छा ठीक है। तो कंडीशन तो वैसे इसकी काफ़ी वैसी दिख रही है। मिट्टी शिट्टी मिट्टी मिट्टी तो खैर हो ही जाती है। धुलवाई नहीं है, नहीं धुलवाई नहीं है इन्होंने। अच्छा, इसका ईजीआर कहाँ पे था? ईजीआर नीचे लगा, नीचे लगा हुआ, अभी दिखाएंगे दोस्तों आपको ईजीआर इसका। और ये वाली ये अपनी पाइप, ये जो दो ये पंप की है, मेन पंप की मेन लाइंस हैं दोस्तों, ये जो दो दिख रही हैं इन और आउट, तो ये है। और ये कनेक्ट होती है हमारी कॉमन रेल से। और ये जो जैसे आप देख रहे हैं अभी इंजेक्टर्स में ये लगा हुआ है, ये ईसीएम से गवर्न होता है। पहले हमारा जो पंप होता था फ्यूल पंप, उससे पहले फायरिंग ऑर्डर डिसाइड होता था। है जी मिस्त्री साहब, सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ। तो उससे डिसाइड होता था। और अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, या फिर इनफैक्ट BS4 के बाद से ये फायरिंग ऑर्डर जो है वो ईसीएम डिसाइड करता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें अभी धीरे धीरे इंजीनियरिंग में बहुत बदलाव आते जा रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और अच्छी होगी। क्या लग रहा है मुझसे, सब कुछ गड़बड़ है इसमें? पानी आ रहा फिर भी। अच्छा, इंजेक्टर भी होंगे, इंजेक्टर भी करवाने पड़ेंगे। ड्रॉप मार रहे हो। अभी ये ऑल्टरनेटर के जो माउंट्स हैं वो खोले जा रहे हैं। तो ये गियर लीवर, इसमें दोस्तों ZF का गियर बॉक्स रहता है। और गियर लीवर देखिए क्या शानदार दिया है अशोक लीलैंड ने। ये इसका सिस्टम यहाँ से थोड़ा खुलना शुरू हुआ। अब एग्जॉस्ट पाइप खोलते हैं, टर्बो चार्जर और एग्जॉस्ट। दोस्तों ये EGR की पाइप खुल रही है अभी। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। पानी निकल रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों ये ब्लॉक का पानी निकाला है अभी, क्योंकि जब हेड खोलना है तो उससे पहले ब्लॉक जो पानी होता है वो निकाल देना ज़रूरी है। नहीं तो फिर वो उससे क्या प्रॉब्लम होती है मिस्त्री साहब? पिस्टनों में भर जाएगा। हैं? पिस्टनों में भर जाएगा। पिस्टनों में पानी ऑयल में भी जाएगा। हाँ, मिक्स हो सकता है। और मिस्त्री साहब ये बता दीजिए कहाँ पर है वो उसकी नॉब लगी हुई जो पानी? अल्टरनेटर के नीचे होती है, मेन पाइप की तरफ। अच्छा, ऑल्टरनेटर के नीचे होती है दोस्तों, मेन पाइप की तरफ। एक बार हाथ लगा के वैसे अंदाजा दीजिए। अच्छा, उधर पर होती है। हाँ, जहाँ से ये पानी निकल रहा है। तो दोस्तों ये है। तो जो हमारे मिस्त्री भाई अगर देख रहे हैं तो उनके लिए एक आइडिया के लिए बता दिया है।
ऑयल है, ऑयल में पानी। ये देखिए दोस्तों, ये आपको ये चीज़ दिख रही होगी। अब सोचिए इंजन में ऑयल और पानी दोनों इस तरीके से चले, जहाँ उनकी जो ब्लॉक में जो मैनिफोल्ड्स बने होते हैं तो वहाँ चले तो ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से मूव करेगा, इंजन की वॉट लगा देगा ये। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा 6 सिलेंडर इंजन का जो टेपेड कवर है वो खोल दिया है। तो मिस्त्री साहब, ये इसका टॉर्क कितना होता है, ये वाले जो बोल्ट्स होते हैं? 120 115 120 115 है। अच्छा, तो दोस्तों ये टेपेड शाफ्ट निकाल दिए और ये भी 14 नंबर गुटका है मिस्त्री साहब। हाँ। रहे हो क्या, लगा रहे हो? चलो चलो घुमा लो। तो ये देखें आप, सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ 4 नंबर पिस्टन। ये देखिए पूरे पिस्टन की ऐसी तैसी हो गई है, और ये पानी चलने का ये होता है परिणाम। ये देखिए, और अभी भी पानी भरा हुआ है, ये देखो ये पूरा फुल पानी है, तेल नहीं है, ये तेल नहीं है, पानी है। और ये देखिए ये होता है जब हम ज़बरदस्ती राउंड मरवाते हैं, सेल्फ मरवाते हैं। और इधर डिफरेंस देख लीजिए, ये डिफरेंस देख लीजिए। ये जो हमारा जो मिस्त्री जिसके दिमाग से जो गाड़ी मालिक काम करवा रहे थे हमसे, उसके दिमाग की वजह से इसकी ये पिस्टन तो चलो खैर वैसे भी बदलती, इसकी भी ऐसी तैसी हो गई। अब आते हैं हम हेड पर। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये देखिए पूरे हेड की ऐसी तैसी पिल गई। देखिए ये देख रहे हैं आप। अब सोचिए ये हेड को फ्रेश करने का लेवल कहाँ पर जाएगा, कितना नीचे तक इसको घुसाएंगे हम। ये इस एज को भी पार कर जाएगा ये, अगर हम फ्रेश करेंगे इसको। ये देखिए कितने डीप इसमें गड्ढे हुए हैं। ये देखिए, ओफो पूरा इसका हाल ख़राब हो गया है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये है देखिए, ये देखिए जी। तो ये इसका आलम है दोस्तों। और अब इसमें ये ज़रा चेक करते हैं हम कि इसमें पिस्टन तो देखो वो पड़ेगी पिस्टन ये पकड़ कर लिया नहीं, पकड़ कर लिया। देख स्लिप फटी है नहीं, स्लिप क्रैक हो गई, कहीं में तो पानी आ रहा, स्लिप क्रैक हो गई है। हाँ। दिखाना जहाँ पे उंगली रखना, एक ही देख लियो। ओहो देखिए, ये देखिए स्लीव तक क्रैक हो गई है। ये देखिए जी दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सा भी पानी का इशू हो, थोड़ा सा भी इस तरीके का इशू हो, तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हमें इंजन को इमीडिएटली स्टॉप करना है, सेल्फ नहीं देना है, और हमें मैकेनिक को, ऑथराइज्ड मैकेनिक को बुलाना है और उससे काम करवाना है। ये देखिए सारे पिस्टन में पकड़ लिया, पकड़ कर ली सब पिस्टन में, सारे पिस्टन पकड़ लिए। दोस्तों ये जो है ये सेंसर हमने निकाला है यहाँ से ये है हमारा स्पीड सेंसर। और स्पीड सेंसर की हालत देखिए हालत ही ख़राब हो रखी है भाई साहब, ये गाड़ी का क्या स्थिति कर दी है दोस्तों। अभी हम ये फ्लाई व्हील से क्रैंकशाफ्ट घुमा रहे हैं ताकि थोड़ी इंजन की जो बाकी स्लीव्स हैं उसका जायज़ा ले सकें कि क्या स्थिति है। ये देखते हैं, इधर पकड़ कर लिया जी, पकड़ कर लिया स्लीव्स की ये हालत है। ये देखो गैस्केट गई थी पहले, बताया था। हाँ ये देखिए गैस्केट, ओफो ये देखिए दोस्तों, दोस्तों ये हो जाता तो ये पिस्टन जाता नहीं। गैस्केट देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त देखिए डैमेज हुआ है। देखिए ये देखिए, ये देखिए दोस्तों,
तो दोस्तों ये जो ज्यादा पानी भर गया और ज्यादा राउंड लगाओ तो कनेक्टर रॉड को बहुत फर्क पड़ता है, बेल्ट हो जाती है, लोड ज़्यादा पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, सामने साइड में आपको दिख रहा होगा रस्ट जैसी। थोड़ा शांत रहेगा। तो दोस्तों ये देखो, ये जब हम क्रैंक को घुमा रहे हैं फ्लाई व्हील से, आवाज़ कर रहा है। देखिए, आई होप आप सुन पा रहे होंगे। पानी, ये देखिए पानी दोस्तों, ये देखिए पानी। अरे भाई साहब, ये देखिए पानी, इंजन ऑयल की जगह पानी। अरे भाई साहब, इंजन ऑयल की जगह पानी। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, पानी निकल रहा है भाई। चलो वीडियो बना लो भाई, अपने मालिक को दिखाना भाई। ये देखिए इंजन ऑयल की जगह पानी निकल रहा है। अरे भाई साहब, इंजन ऑयल की जगह पानी निकल रहा है। जाओ तो पानी है, पानी पानी चल रहा है भाई। ऑयल कहाँ हो रहा है? ऑयल अभी ऊपर होएगा, अभी ऑयल ऊपर होगा, पानी नीचे। मार डाला यार, ये तो क्या कर दिया है भाई साहब। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए 22 चक्का गाड़ी है और इसमें अब निकलना शुरू हुआ पानी भाई साहब। अब अभी भी थोड़ा पानी है। अब निकल रहा है, और वो भी मिक्स है, मिक्स है इसमें। कल ही बताया था। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसमें लगभग 15 लीटर के करीब आता है ना, 18 लीटर, 18 लीटर आता है। ये देखिए दोस्तों, तो अब इसका जो सम्प है वो खोल रहे हैं, चैम्बर भी कहते हैं जिसे। यहाँ से दिखाता हूँ, ये इंजन का और व्यू देख लीजिए। नीचे से ये व्यू, हैवी व्हीकल इन ट्रू सेंस। बाकी नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? ठीक है, हाँ आ ही नहीं रही, तो वो तुम्हारे सही है। हाँ। तो दोस्तों ये कासिम भाई, एक चीज़ इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, सिर्री। हमारे इटावा में जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, सिर्री। और सिर्री अभी शायद हाल फिलहाल में एक एआई रोबोट का नाम भी सिरी था, लेकिन ये यूज़ होता है यहाँ पर। तो ये मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि शायद जो वो वाले मिस्त्री थे जो हमें गाइड कर रहे थे, हालांकि हमने पहले सारी चीज़ें बता दी थी, बट मालिक के हिसाब से चलना पड़ता है, जो भी गाड़ी मालिक होता है। तो मिस्त्री शायद ये सोच रहे थे कि हमारे हिसाब से काम करो, बट ठीक है, करना भी चाहिए थोड़ा बहुत, प्रोफेशनलिज्म यही कहता है। तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक आउटस्कर्ट्स में एक घर बने हुए हैं, ये रोड के किनारे लोग बना लेते हैं, और उसके सामने एक ये टपरी है, चाय शाय बन रही है। और शायद ये जो KFC, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ और जितने भी फूड ब्रांड्स हैं, और आजकल जितने भी नए नए ब्रांड्स शुरू हो गए हैं, वो मुझे लगता है इनको कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे। ये देखिए भाई, लकड़ी काट रहा है कुल्हाड़ी से, देखिए तरीका। और वहाँ पे वो अंकल जी बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं। वो उधर भाई आटा गूंद रहा है शायद। ये इसका सम्प देखिए, पानी भी कैसे बह रहा है, और ये इसके नीचे का व्यू दोस्तों, ये इसके नीचे का व्यू है।
एक नंबर पिस्टन निकली है अभी। ये इसकी कनेक्टिंग रॉड, ये B301EE। ये तो रीयूज हो जाएगी है। ये 6 नंबर पिस्टन है, इसका नंबर है 18D09338 और इसकी कंडीशन भी ठीक ठीक लग रही है, रीयूज़ हो सकती है, रिंग्स बदली जाएंगी बस। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बताते हैं हम, ये जो इसकी पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड जो है वो बेंड हुई है। एक बार इसको खड़े करना, खड़े करके दिखाना। तो हो कैसे पता करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देखो, जो ये हमारी जो ये कनेक्टिंग रॉड में जो क्रैंक बेयरिंग जो होती है वो देखिए, वो कितना लूज़ मूव कर रही है। देखिए ये देखिए लूज होगा ये, कितना लूज़ हो रखी है। ये देखिए, ये देखिए। और ये होनी कैसी चाहिए, इस तरीके से फिक्स बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल फिक्स, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, कनेक्टिंग रॉड बैंड हुई है। ये 2 नंबर और 5 नंबर पिस्टन नीचे है और उसको कनेक्टिंग रॉड से नीचे खोल रहे हैं। ये हमारा है, ये देखिए हालत। GR निकाल लिया है हमने, ये यहाँ पर लगा था और रखा है हमने निकाल कर यहाँ पर। ये देखिए, ये इसका EGR है, अभी रिपेयर होगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपना इंजन का हेड लेकर, और जैसा कि मैं अभी क्लोजली आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जो इसका एयर इनटेक सिस्टम है इसको हटाया जा रहा है, फिर एग्जॉस्ट को हटाया जाएगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स को। और यहाँ पर से देखें, एक एक चीज़ अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये जितनी भी ये जो आपको दिख रही हैं इसको क्लीन किया जाएगा। और जितने भी ये वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स के भी सेंटर आउट हो रखे हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ इधर उठी हुई है, ये डाउन, ये इधर पर देखिए, ठीक है। मतलब सेंटर आउट का मतलब हो गया कि ये इस तरीके से हो रखे हैं टेपर में। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे के सारे जो होल्स हैं इनको सही साफ़ होगा, इसको क्लीन किया जाएगा प्लेन एक लेवल पर, एक एक्सिस पर। यहाँ पर अब इस वाले हम आते हैं, ये हमारा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी तीसरा नहीं, इधर की तरफ से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे नंबर वाला जो है, आपको इसको क्लोज से दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, जब आप इसको हाथ हम लगा रहे हैं, उंगलियां लगा रहे हैं, तो ये बहुत गहरे मतलब इसकी जो डेप्थ है, इन जो ये ग्रूव्स बन गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको जब हम पूरा क्लीन करेंगे, इसका लेवल सबसे बड़ी चीज़ है, इसका लेवल देखो। अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेवल एक लेवल पर है ये। अब हम इस लेवल के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि इसके नीचे जाएंगे तो फिर हमारा जो इसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर दिक्कत हो जाएगी। तो जो अभी प्रक्रिया शुरू होगी, इसके सारे के सारे वॉल्व्स जो हैं वो खुलेंगे, चेंज होंगे। और क्या पड़ेगी मिस्त्री साहब इसमें? सील जो वॉल्व सील्स होती हैं वो पड़ेंगी, और ये पूरा का पूरा एक सरफेस क्रिएट किया जाएगा। तो समीर भाई ये क्या कर रहे हैं आप? हेड के बाल ग्रीन हो रहे हैं। ये हेड के बॉल क्या हो रहे हैं? ग्रीन हो रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं। तो इस ग्रीन होने का क्या मतलब होता है भाई जी? अगर ये लीक करेंगे तो गाड़ी नथिंग करेगी, चल भागेगी नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये जो घूम रहा है इससे क्या होता है? जैसे आप घुमा रहे हो उसके लिए सीट बन रही है।
सीट बन रही है, कहाँ बन रही है सीट? ये वाली जगह जो बन रही है, ये वाली जगह है ना? अच्छा, तो ये जो इस आ रही है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो जो ये भाई जी ये जो घुमा रहे हो आपको आप, ये इसमें ये क्या चीज़ है? ये रबड़ है। ये रबड़ और ये बाल है हेड का। अच्छा, हेड का बॉल है, वो उसको घुमा के उसकी सीट बना रहे हैं। ये हो गया पूरा। ठीक है, तैयार। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों ये जो है, अब आप देखिए सीट का मतलब हो गया बेसिकली कि वॉल्व है वो बिल्कुल इस तरीके से फिट हो जाए कि एयर बिल्कुल भी वहाँ से निकल ना पाए। यही इसका कॉन्सेप्ट है समीर भाई? यस। ठीक है जी। तो ये हमारे समीर भाई हैं, ये इसकी सीटें बना रहे हैं। ठीक है जी। कितने नंबर रेक मारे भाई जी? 150 नंबर। 150 नंबर रेक मार से अभी खींचना पड़ेगा और करा ले ब्रेक। ये देखो तो ये भाई जी इसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जब आप ऊपर लेते हो उसको खींचते हो ऊपर की तरफ, वो एकदम टाइट नहीं होती। टाइट नहीं हो? हाँ। अच्छा, तो ये टाइट क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? क्या प्रॉब्लम की वजह से टाइट हो रहा है? चलते में इधर पे थोड़े निशान आ जाते हैं, उसकी वजह से हो रही है। उसकी वजह से वो फंसने लग जाता है। हाँ। अच्छा, हो गया एकदम फ्री। अच्छा, ये देखिए दोस्तों अब ये बिल्कुल फ्री हो गया है। ये इसको घुमाने का मतलब है कि बिल्कुल भी लीकेज ना रहे। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। फिर ये क्या लगा रहे हैं आप? सीट थोड़ी आउट आ रही है, इसे मिलाना पड़ेगी। कौन सी वाली सीट आउट आ रही है? अच्छा, तो ये क्या चीज़ है जो लगाया आपने? ये हेड कटर है, सीट को कटिंग करने वाला। अच्छा, अरे हिल जा रही है यार। तार अब समीर भाई ये क्या लगा दिया आपने? सीट कटिंग होगी। सीट कटिंग होगी? अरे यार बार बार नहीं तो वो तो कटर था, ये ग्राइंडर सा लग रहा है। ये तो पत्थर है। पत्थर है, तो ये काटता है। ये आप बनाइए। हाँ। जा रहे हैं। मुझे अभी हेड तो हो गया उसका। ब्रेक होएगा वो ज्यादा हो गया था, मुझे तो नहीं अभी तो ब्रेक में मार गया था लगा और वो ताज चढ़ना थोड़े सालों से क्या लगा दिया। अभी गाड़ी लीड हो गई पूरी तरीके से। अगली बार मारे यहाँ तो बच्चों में मारे ही नहीं। आज तो नहीं किया बंदा तो बड़ा है आज तो नहीं किया आज तो हो रहे जब बहुत से आगे बढ़ गया है जब तुमने कही थी चलो बाहर चलो। अरे तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं समीर भाई बार बार इसको पुश कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये आप भी लगा लीजिए घंटों चलता है। ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के अंदर शुरू हो गया और 4 बार किया ख़त्म हो गया। ये कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसीजर है घंटों तक, तब जाकर ये इसकी सीट बन पाती हैं। और ये एक हाथ का फील जो होता है ना, उस फील से डिसाइड किया जाता है कि ये प्रॉपरली उसमें सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक काइंड ऑफ आर्टिस्टिक वर्क है, तो जो कि मतलब जनरली लोग नहीं समझते हैं। और इंजीनियरिंग के साथ साथ में इंजीनियरिंग वर्क तो है ही, लेकिन इसमें आर्ट भी है। फील करना उस चीज़ को कि जो सेटिंग है वो प्रॉपर बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। अंदर जब फायरिंग होगी तो किस तरीके से पिस्टन मूव करेगा। ये वॉल्व्स का इनटेक और एग्जॉस्ट वॉल्व्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है
अब ये थोड़ा सा काम जल्दी हो तो दोनों भाई आ गए। और अभी ये भाई का क्या नाम है भाई? साहिल। साहिल एंड समीर भाई दोनों भाई आ गए हैं। और भाई ने बड़ा ज़बरदस्त सा हेयर बैंड पहना हुआ है भाई, हैं? क्या बात है साहिल, बहुत शानदार। तो दोस्तों अब काम शुरू हो गया है, थोड़ा जल्दी हो इसलिए ये आप देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आसान काम है, ये देखने में लग रहा है, लेकिन ये एक आर्टिस्टिक वर्क है। फील करना इसको कि जो मेरा वॉल्व है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अभी समीर भाई क्यों ठोक रहे हैं इसको? नंबर डल रहा है, इसी नंबर था इसमें डलेंगे। अच्छा जो माल है इधर का इधर ना हो। अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए इन्होंने क्या किया है, हर नंबर के हिसाब से ये वॉल्व्स को, ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये काइंड ऑफ ट्रिक होती है जिससे ये पता करते हैं, लगाते हैं कि जब हम इनको निकाल देंगे, इनकी सीट हमने जो तैयार करी है वो वॉल्व जब निकाल के रखेंगे और इस हेड को जब फ्रेश करेंगे तो वापस से जब हम ये लगाएं, हम इन वॉल्व्स को फिटिंग करें, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सीट हमने तैयार करी इसके लिए और वो वहाँ पर हम पहुँचा दें 1 नंबर पर। तो ये हमने निशान भाई ने लगा दिए हैं और अब इस पर काम होगा कल। ये वॉल्व सील लगाए जा रहे हैं। तो अभी आज हम दूसरे दिन आ गए हैं यहाँ पर और इसमें जो जो चेंजेस होने हैं, ये हमारे दोनों ये वाले जो वॉल्व हैं ये बदल गए हैं, ये वॉल्व बदल गए हैं, ये ऑयल सीट जो वॉल्व सीट है ये वाली ये बदल दी गई हैं 4। इसमें इसमें कितना नंबर हो गया हमारा? 4 नंबर में और 4 में और 6 में। दोस्तों आज अगला दिन शुरू होगा, अगली रात है ये, और आपको नीचे से ये बिल्कुल फिल्मी लाइट दिख रही होगी। अभी दिखाता हूँ वो क्यों है। उससे पहले बता दूँ, ये जो स्लीव्स हैं मतलब जो लाइनर है वो निकाले जा रहे हैं और ये देख सकते हैं आप। एक्चुअली इसको लाइनर निकालने के लिए इसका एक्सट्रैक्टर जो होता है वो इसलिए नहीं हमने इस्तेमाल करा क्योंकि इसकी क्रैंक हमने नहीं निकाली है, इस कारण से हमें इस तरीके से काट के इनको निकालना पड़ रहा है। लाइनर पूरे चेंज हो गए, ठीक है। और ये चक्कर है, ये हमारा जो लाइनर है ये देखिए वाई का है, और हालांकि हम सेफ्टी के लिए वाई और एक्स दोनों लेकर आए थे, तो ये अभी निकले हैं। और ये आपको दिखाते हैं जो नीचे लाइट आ रही है, ये देखिए हमने लाइट लगाई है और ये लाइट हमने ली है उस घर से, वो जो घर दिख रहा है आपको ये वाला घर, इससे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन अंकल थे उन्होंने बोला चलो ठीक है दे देते हैं लाइट, और उसको हमने फिर यहाँ से ला के तार यहाँ पे करा है। अभी रात के कितने बज रहे हैं दोस्तों? 8 बज रहे हैं लगभग, और काम हो रहा है। ये हमारे ड्राइवर साहब श्री बादल जी 7:30 हो रहे हैं। ये फरहान भाई साहब हैं, कासिम भाई काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दुकान बंद है और काम शुरू हो चुका है। ये वाली लाइट हमने लगा रखी है और यहाँ पर हमारे लाइनर्स देखिए गिरने लग रहे हैं, नीचे से दिखाएं, देखें व्यू जा पा रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों जैसे हम लोग लेट हो गए काफ़ी, तो हमने क्या किया है, अभी रोड का किनारा है
एक हम कपड़ा भी लेकर आए हैं। यहाँ पर हमने अपना सारे के सारे जो पिस्टन्स हैं, कनेक्टिंग रॉड्स हैं, इन सबको हमने रख लिया है और इनकी सफाई चल रही है। ये इनकी रिंग्स इकट्ठी करते जाना भाई एक तरफ को, ठीक है। ये डीजल से साफ़ कर रहे हैं और साफ़ होने के बाद फिर अब इसमें पिस्टन रिंग्स लगाएंगे तो आपको दिखाते हैं तब। बाकी यहाँ पर इसमें अगर जैसे मैंने दिखाया था ये स्लीव पड़ी है, वाई नंबर है इसमें, एक्स आता है, जेड आता है। और यहाँ पर हमने गल्फ़ का 15W40 तेल मंगा के रखा हुआ है। BS4 कंप्लाइंट है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। साथ में ये स्लीव्स ओरिजिनल लीलैंड पार्ट्स, लाइनर सॉरी, मतलब स्लीव देसी भाषा में दोस्तों बोलते हैं, लेकिन वैसे इसका ओरिजिनल जो वर्ड है वो लाइनर है। ये ख़जाना निकाल दिया है हमने और ख़जाने से ये पहली जो लाइनर है वो लग रहा है। ये पेचकस, ये देखिए, अब बंद कर दो, खोलिए। मेरा हथियार निकलने वाला है ना। अच्छा, क्या हथियार निकलने वाला है बताइए? कूपन। अच्छा, इसीलिए दोस्तों ये कूपन निकला है। कितने रुपए का निकला है? 150 रुपया। अरे ये मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा इसमें, लेकिन ये चलो 150 रुपए का है दोस्तों। स्कैन मत कर लेना आप लोग। 150 रुपए का कूपन निकल गया लड़के का। बहुत बहुत मुबारक, पार्टी देगा फरहान। 150 में पार्टी कौन सी मिलती? अरे भाई साहब तुम तो यार हंसे। ठीक है जी, तो दोस्तों दिखाना दोस्तों, सबको दिखा दें हम। ये देखिए, रजिस्टर विद मोबाइल नंबर, एंटर बैंक अकाउंट डिटेल, न्यूमेरिक कोड, और ये है स्कैन कूपन गेट इंस्टेंट कैश 150 रुपये का। ये जी, तो ये मिस्त्री भाइयों की आमदनी है भाई साहब, ठीक है। ये लीजिए फरहान जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। वाले हैं तो मिस्त्री यहाँ तो मुलाकात होती रहेगी। तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी भाई और जी। फिर सुन लो भाई साहब, हमारे अंटर में है कम से कम सुन लो 20 गाड़ी। अच्छा, हाँ, हमारे दोस्त यार होगी ऐसी गाड़ी है कि रात भर गाड़ी खड़ी रहते हैं। और मतलब जो है, अगर कोई भी गाड़ी मान के चलो अगर भिंड में भी खराब होती है ना जी, तो फोन तुम्हारे लिए लगाएंगे हम भाई जी। देखो हमारा ऐसा है कि ना, काम भाई जब अच्छा होता है ना जी, तो आदमी वही कराता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा भाई जी एक ही सोच है, माने तुम्हारा पहली तो ये है कि भाई जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, गाड़ी उनको खराब ना हो, परेशान ना हो। हाँ सही है। और अगर कभी खराब हो जाए तो भाई काम ऐसा करो कि बंदे को दोबारा ये दिक्कत ना आए, वो दिक्कत ना आए कम से कम। हाँ, वो दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है। और गाड़ी घोड़े हैं, दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो काम किया उसमें ही दिक्कत आने लग जाए। और देखो गाड़ी रोड पे चलेगी तो नुकसान तो होता है। बिल्कुल। ओ भैया फरहान उड़ाओ दोस्तों, अभी ये मेरे सर पे बजना था, मैं बच गया। तो ऐसे ऐसे हज़ार्ड्स, ये प्रोफेशनल हज़ार्ड्स में आता है ये चीज़ कि अभी कांड हो जाता और यहाँ इंजन बन रहा है, यहाँ सर बन रहा होता। लेकिन ठीक है। और कासिम जी, मतलब ठीक है, इंजन की तरह आप तो यार सीधे से पहले गियर से आप सीधे 5वें गियर पे चले गए यार, हैं इतनी स्पीड। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइट जाता है। हाँ, बढ़िया। तो जितने भी हमारे मैकेनिक भाई वीडियो देख रहे हैं, शायद आप सब जानते होंगे कि जो ये स्लीव, जो सॉरी फिर स्लीव बोल रहा हूँ, जितने भी लाइनर्स होते हैं, इन लाइनर्स को निकालना और इन लाइनर्स को लगाना ये भी एक आर्ट होती है, क्योंकि ये कितना गया, ये सारी चीज़ें फील करनी पड़ती हैं।
ये मतलब कैलकुलेशन तो है ही, लेकिन ये एक थोड़ा सा जब मैकेनिक काम कर रहा होता है तो उसकी फील पर होता है कि उसकी प्रॉपर प्लेसमेंट कैसी हुई है। तो जनरली इसके अलग चार्जेस लिए जाते हैं। और आप ये जो बीड़ी पी रहे हो, मेरे को ये वीडियो में लिखना पड़ेगा धूम्रपान निषेध, स्वास्थ्य के धूम्रपान से कर्क रोग होता है। ये जगनोपत्तो है। तो दोस्तों जो अपनी ग्वालियर की भाषा है भिंड मुरैना की कि जगनोपत्तो है हमें। हेलो हेलो, ये देखो भाई, ये रात के 10 बज रहे हैं और काम कर रहे हैं हम लोग। ये एक जो भी लोग इस टाइप का वर्क करते हैं, जैसे मैकेनिक लोग या इंजीनियर्स लोग, और वो लोग लोगों की हेल्प करते हैं एक तरीके से। ऑल्दो मैं उसको हेल्प समझता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारा मन ना करे, भाई रात हो रही है, हमें सोना है और रेस्ट करना है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं यार, जो भी दूसरा बंदा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारे ये भाई हैं, ड्राइवर भाई, बादल भाई, और बाकी जो लोग हैं जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये दिखाता हूँ आपको, ये सब भाई लोग। तो ये जितने भी लोग हैं ये काम कर रहे हैं, और ये सब तो ये सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि इनको रुपए कमाने हैं। रुपए तो जगह पे बैठेंगे, काम करेंगे दिन में अपने तरीके से, तब भी रुपए कमा लेंगे। और रुपए कमाते हैं, रोड के किनारे जो भी बिजनेस कर रहा है, बैठा है काम, वो रुपए कमा रहा है। लेकिन रात के टाइम ऐसा क्या है कि भाई ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे, ज़्यादा रुपए की बात नहीं है, वो तो हम दिन को भी टाल सकते हैं चीज़ों को कि चलो भाई नेक्स्ट डे काम करेंगे। लेकिन इट्स अबाउट प्रोफेशनलिज्म, कि हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर प्रोफेशन। और कमिटमेंट का मतलब हो गया कि हम अपने क्लाइंट्स को लेकर कितने कमिटेड हैं, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसकी समस्या को हम अपनी समस्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और उसके लॉस को हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स में हैं हमारे भाई लोग, इस ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस, लॉजिस्टिक्स के बिज़नेस में हैं, इस तरीके के ब्रेकडाउन्स आते रहते हैं। और हमारे जैसे जो लोग हैं जिनका मैकेनिकल और इंजीनियरिंग टाइप का बिज़नेस है, ये एक ड्यूटी है कि हम उनको सर्विस प्रोवाइड करें, और ऐसे टाइम पे जब उन्हें बहुत ज़रूरत है हम उन्हें हेल्प करें। तो मैं इसको एज ए हेल्प मानता हूँ, और मैं सभी मैकेनिक भाइयों को कहता हूँ कि यार आप भी लोगों की हेल्प करो और रुपए कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर चार्ज करो अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो जहाँ आपको लगता है, लेकिन एक लिमिट, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस तरीके से आप करें और इन्जॉय करें। हम अपने काम को बहुत इन्जॉय करते हैं, आप भी अपने काम को इन्जॉय करें। और इसलिए रात के 10 बजे भी हमें लग नहीं रहा कि हम काम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इस तरीके से काम करते हैं। पिस्टन जिस तरीके की जो हालत हो गई थी, इसमें से हमने 2 पिस्टन पुरानी ली हैं, किसी से इंतज़ाम किया है, क्योंकि भाई का बजट जो था भाई का, वो दिक्कत कर रहा था। बजट पुराने हैं, नहीं वो नहीं है, उनका भाई का दिक्कत कर रहा था, तो हमने ये वाले जो 2 दिख रहे हैं ये पिस्टन अरेंज करे हैं, और ये अभी सफाई हम लोग कर ही रहे हैं। अरे भैया सारे सही हैं, परेशान मत हो, बाकी दिक्कत नहीं है। नहीं कोई घिसाई नहीं, वो सब सही है बिल्कुल। तो ये अभी आप देखो, जैसे जो जहाँ पर हमारी रिंग्स जाती हैं, आप देखो उसकी सफाई कैसे होती है। तो ये देखिए, ये इसलिए सफाई हो रही है कि जो रिंग्स हैं, पिस्टन रिंग्स हैं, वो प्रॉपरली इस तरीके से अपनी जगह बना लें उसमें, और अपने अच्छी तरीके से उसमें फिट बैठ जाएं। इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी है। जो कार्बन होता है और जो ये फॉरेन पार्टिकल उसमें जमे हुए हो जाते हैं, उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी रहता है। दोस्तों जैसे आपने वो फिल्म का डायलॉग देखा है ना, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वैसे ही इसमें ब्लॉक घिसिंग एंड घिसिंग एंड घिसिंग होता है। और ये कितने नंबर रेक मारा भाई? 100 नंबर 100 नंबर रेक मार से हम
चलो इसके ब्लॉक को घिस रहे हैं ताकि जब ये हेड इस पर सेट हो तो वो प्रॉपरली सेट हो सके और स्पेस ना बचे बीच में। ये गाड़ी दोस्तों खड़ी है हमारी और देखिए अब हम क्या कर रहे हैं। ये देखो अच्छा आंखें दिखा रहा है हमें। ठीक है, ये दोस्तों हमारा डिनर है आज का। सलाद खा रहे हैं, सहजन सलाद खा रहे हैं। ये हम लोगों का डिनर है चलो शुरू करो। और चलो शुरू कर रहे हैं। अब वीडियो बंद। तो ये दोस्तों हमने एक तेल की कैन है वो जला दी क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। ये देख लो आग ताप रहे हैं, ये देख लीजिए लाइट जला देता हूँ। ये देख लीजिए, अरे क्या मुस्कान है हो। ये और ये अब देखो हो क्या रहा है, अब आ रहा है पिस्टन रिंग्स। तो आग सेक रही है, साथ साथ में पिस्टन रिंग्स खुल रही हैं। भाई इसका डब्बा दिखा दो भाई पहले लोगों को कि ये एक चीज़ बता दें भाई साहब, जो अशोक लीलैंड का पहले काम देख रहे हैं कि इसके जो पार्ट्स आते हैं स्पेयर पार्ट्स, उसका ब्रांड नेम ले पार्ट्स है और इसका ले पार्ट्स के नाम से आता है। MRP आपको दिख रही होगी। और ये यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पिस्टन रिंग्स के सेट। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इस तरीके की ले पार्ट्स की ये पिस्टन रिंग्स हैं। इसमें 2 कंप्रेशन रिंग्स होती हैं और एक ऑयल रिंग होती है बीच में, है ना। तो सबसे नीचे नहीं मतलब नीचे होती है, मैं बता रहा हूँ, एक ऑयल रिंग होती है, 2 कंप्रेशन रिंग्स होती हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये देख लीजिए दोस्तों। अब पकड़े रहते हैं, चौकर कपड़ा फाड़ के लेगा पकड़े रहते हैं चौकर। तो दोस्तों ये जो पिस्टन है हमारी, पिस्टन पे हमने रेक मार चलाया है। ये रेक मार चला है हमने। इसके जो ग्रूव्स हैं उन ग्रूव्स को भी क्लीन किया है जितना हो सकता था, जहाँ तक वो जा रहा था। ये देखिए जब हम ये खुला था तो उस टाइम पर क्या हालत थी इसकी, काला था। और इसको साफ करने का जो कॉमन रीज़न जो है वो सिर्फ ये होता है कि कार्बन रिमूव हो और जो भी जब हम रिंग्स वगैरह डालें तो वो प्रॉपरली डल सकें, अपनी स्पेस बना सकें। अब ये और ये बेसिकली ये जिम्मेदारी भी है कि काम जब भी करो मनपसंद तरीके से करो। अरे भाई गालियां मत दो यार, वीडियो में हमारे गालियां आएंगी दोस्तों, देख रहे हो ड्राइवर साहब। गालियों पे गालियां हैं। इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? नहीं वीडियो में हर चीज आनी चाहिए, मतलब गालियां मौज मस्ती दे रही है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। अच्छा दिखाएंगे तो आदमी भी हो जाएंगे, बुरा क्यों नहीं दिखा रहे? बुरा भी दिखाए हैं, सब दिखाना चाहिए, सब दिखाना चाहिए। ये बात सही कह रहे हो। इसीलिए भारत में वो फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड बना है कि जो बुरा दिखा रहे हैं उनको सेंसर बोर्ड बन रखा है। इसीलिए भैया ये अपना स्पीड सेंसर, ये देख लिए दोस्तों, ये भी चल रहा है स्पीड सेंसर। ये ना दिखा दो, आज लेके दो ना पाओ मतलब 1200 रुपया। ये लीजिए, देखिए ये देखिए। अरे भाई साहब देखो, ये है विंडीज ऑरेंज। क्या बात है, देशी शराब तीव्र मसालेदार, 65 रुपए। और ये स्पीड सेंसर है। क्या बात है दोस्तों, जैसे स्पीड सेंसर खराब हो गया इसी को लगा दूं वहाँ पर, है गियर बॉक्स के ऊपर, बकायदा काम करेगा। आदमी की स्पीड बताता है ये, है बनाता है, स्पीड बनाता है। सही बात, बिल्कुल। क्या बात है दोस्तों। इधर दिखाओ डॉट्स तो। अरे यार तुम तो मतलब माहौल को गमगीन कर रहे हो। कासिम भैया ने स्पीड सेंसर तो बाकी बारे में तो बता देंगे, इसी के बारे में तो ये रोज बताते हैं, लेकिन इसके बारे में क्या है, इनको मौका मिला है बताने का तो उनको बताने दो यार, बताने दो। आप पहले धूम्रपान भी करवा रहे हो, अब शराब पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैं सोना ना, मुझे YouTube पे डालना पड़ेगा, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक तो हर चीज है भाई, लेकिन क्या है, आदमी अगर मरने से डरेगा ना तो वो जल्दी मरेगा।
मरने से जो डरेगा वो जल्दी वो मरेगा। जल्दी मरेगा। क्या बात है भाई साहब, देख रहे हैं। जो डरेगा नहीं वो मरेगा नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ तो दोस्तों जी अपनी बिना दूध वाली चाय। लीजिए भाई, हाँ बिना दूध वाली चाय पीजिए। हाँ पीजिए इसको। और वो चेयर्स वेयर्स करते हैं वो भी कर लीजिए। चेयर्स करने वाला कोई है नहीं है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, हमारी तरफ से चेयर्स है। पे मत कर दूँ मेरी टेंशन ना है। टेंशन ना बाप का भाई तो साथ ही है ये सुनना क्या ना हो गया ये तो गाड़ी पार ना। अभी जितने भी वाटर एंड ऑयल मैनिफोल्ड्स हैं उनको साफ कर रहे हैं। ये हमारा इनटेक मैनिफोल्ड। ठीक है। सेकेंड ट्रायल में बहुत ही आराम से चला गया। क्या भाई फरहान 6 नंबर। क्या हो गया उस्ताद जी? क्या बंद हो गया? कौन सा वाला लाए हो? इधर वाला चल। क्या बंद हो गया फोन? तो फोन चार्जिंग पे लगा रहे हो? पीछे वाला गेट बंद करो यार, ट्रक निकल रहा है यार। दूर के चिपक के निकल रहे हैं यार ट्रक, देख रहे हो? आ गया होगा 5 नंबर में, अभी नहीं आया। आएगा अब देखो। 5 नंबर। हाँ ठीक है। तो कासिम भाई ये बताइए, ये जो ऑयल रिंग्स लगी हुई हैं इसमें, ये आपने इसके जो मतलब जो मुंह है इसका ऑयल रिंग्स के, ये वाला ये आपने सेट किए हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो पहले तो ये जो अपने व्यूअर्स हैं उनको ये बता दीजिए कि ये जो सबसे नीचे की तरफ लगी है ये इसको, इस रिंग को क्या कहते हैं? इसको ऑयल रिंग। ऑयल रिंग। इसके ऊपर वाली को? ये है कंप्रेसर। कंप्रेशन रिंग्स। दोनों कंप्रेशन रिंग्स हैं? हाँ ठीक है जी। और ये कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर कौन सी वाली लगेगी, नीचे कौन सी वाली लगेगी? लिखी होती है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड लिखी होती है, ठीक है जी। अच्छा, और इसका जो आपने जो जॉइंट है उसका मुंह इधर उधर कर रखा है, वो कैसे डिसाइड करते हैं आप? वैसा कंपनी से डिसाइड है वो। एक होता है क्या बोलते हैं उसका, साइलेंसर की तरफ, और एक रहता है पंप की तरफ जी, और एक रहता है ऑयल कूलर जो पुरानी वाली आती थी उनकी तरफ। अब ये इसमें फिल्टर की तरफ करते हैं हम लोग। फिल्टर की तरफ। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करेंगे? नीचे से?
हाँ नीचे से। तो जो ऑयल रिंग है वो किसकी तरफ रहेगी, साइलेंसर की तरफ, हाँ, उसका मुंह। और जो कंप्रेशन रिंग है उसके ऊपर वाली वो किसकी तरफ, वो रहेगी इधर साइड में, क्या नाम है, पंप की तरफ। पंप की तरफ। और तीसरी जो सबसे ऊपर है वो रहेगी फिल्टर की तरफ, ऑयल फिल्टर है। हाँ तो ये हाँ एक सीधे पहनाए हुए हाँ हाँ, एक सीधे होगी। और इतने बेटे तुम क्या क्या ये कैसे करते हो? ये देसी भाषा में बोला भाई ने, सीध पे ना है येते होते कऊ से करते। ये भी बात ठीक है। तो बेसिकली मतलब एक वो है कॉन्सेप्ट कि Concept ऑयल है, जो हाँ। है वो ऊपर की तरफ ना आ पाए, जो हाँ। अपना जो आगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो ऊपर ना आए, हाँ है ना, मतलब उसके साथ मिक्स ना हो। जो हाँ। हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर है उसमें दूसरा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल या मोबिल ऑयल जिसे कहते हैं वो मिक्स ना हो जाए। दोस्तों ये इंजन हेड में एग्जॉस्ट जो पाइप्स हैं वो लगा दिए, और अभी जो इनटेक, जो एयर इनटेक पाइप या कह लीजिए जो सेटअप है उसको अब लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको साफ़ कर लिया है अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से क्लीन किया है, और इसके सरफेस को अभी हम लगा रहे हैं। ये अभी एना बॉन्ड लगा रहे हैं हम लोग। उसके बाद सेट कर लिया है, और बाकी चीज़ें अभी हो रही हैं। ड्राइवर साहब बिल्कुल हालत ख़राब है उनकी, टीवी के सेट हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, और यहाँ पर देखते हैं गाड़ी के नीचे क्या किया जा रहा है। क्या चल रहा है मिस्त्री साहब अभी? देखिए इनके पल बोल्ट टाइट। बोल्ट्स टाइट हो रहे हैं, जो क्रैंक शाफ्ट में हमारा कनेक्टिंग रॉड का जो दूसरा एंड है जो लगते हैं उनको टाइट किया जा रहा है। डाल दे बाहर। कैस्केट जाओ इस बार मोबाइल दे। कैस्केट डालो यार हाथ में। एकदम से मत छोड़ना। देख रहे बेट तो आवाज था। सभी गानों में जाओ।
काम होते होते नया दिन आ गया है और अब ऑयल डाला जा रहा है। देखते हैं हमारे काम कहाँ तक पहुँचा है जी। इंजन पूरा कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट क्या पूरा कंप्लीट ही हो गया है। और फाइनली जो इंजन ऑयल है गल्फ का हमने चूज़ किया है वो डल रहा है। 18 लीटर है इसमें। बाकी सारी चीज़ें सेटअप कर दिया है। टेपेड कवर सेटअप हो चुका है। दोस्तों रात से काम शुरू हुआ था और सुबह हो गई है। इस टाइम पे लगभग 6:30 बज रहे हैं सुबह के। इंजन ऑयल डल जाए उसके बाद देखते हैं क्या क्या, स्टार्ट करके देखेंगे। अभी नहीं। चलो सेल्फ मारने जा रहे हैं भाई साहब, प्रभु का नाम लेके। चलाओ भैया। बस उधर उस तरफ ऑयल निकलने लग रहा है तो चलाइए दोबारा से। चलो लो। स्टार्ट हुआ है, इंजन स्टार्ट हुआ है। अब ये जहाँ जहाँ से लीकेज है उसको टाइट करा जाएगा। गाड़ी हो गई है पीछे, इंजन हो गया है। और बादल भाई आप बताओ, अभी गाड़ी हमने अभी बंद करी है थोड़ी देर के लिए, बताएंगे क्यों। और चल रहा था अभी इंजन 2-3 घंटे से रवा होने के लिए। कैसी आवाज़ लग रही थी? आवाज़ बढ़िया चेंज हो गई आवाज़। तो कैसा लगा पूरी रात जगराता हुआ है? बढ़िया। पूरी रात दोस्तों काम चलता रहा। और गाड़ी में क्या था, अभी हमने रवा करने के लिए वो करा था। अभी थोड़ा सा मैंने भाई को बोला कि हम तो कर ही रहे हैं काम, लेकिन आप एक बार खुद से भी चेक करो कि कोई फॉल्ट या कुछ तो नहीं है, क्योंकि काम करते 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 बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो एक बार भाई ने अभी बोला कि मुझे वहाँ पर कुछ लीकेज लग रही है, कुछ लग रहा है, तो एक बार उसको हम दोबारा से देखेंगे। और उसके बाद फिर जब तक बिल्कुल भाई बोलेंगे नहीं ओके रिपोर्ट है, तब तक नहीं जाने वाले। तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिज़ॉल्व हो गई हैं और इंजन को अभी हम रवा कर रहे हैं। 3-4 घंटे चला के रखेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। गाड़ी बन गई थी और उसकी आइडल रनिंग हो गई थी 4 घंटे तक। अब वो होने के बाद गाड़ी जो है हमारी वर्कशॉप पर आई है। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर काम चल रहा है। क्या काम हो रहा है, ये फाइनल टचिंग मान लीजिए कि क्या काम हो रहा है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। तो दरअसल ऐसा था कि ड्राइवर भाई ने बताया कि थोड़ा फ़ैन जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है और फ़ैन बेल्ट भी कटी हुई है, तो इसको आप बदल ही दो। ज़्यादा नहीं, हालांकि दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने बोला आप बदल ही दीजिए। तो हमने बोला चलिए ठीक है, बदल देते हैं फ़ैन बेल्ट। और इसका एक थर्मोस्टैट वॉल्व था, वो चेंज करना था। तो ये दोनों चीज़ों के लिए हमने बोला चलो आप फिर इधर ही आ जाइए। तो कितने घंटे ड्राइवर साहब चली गाड़ी? 4 घंटे हो गई ना? खाली जो चली है, हाँ वहीं पे खड़ी रही है। अच्छा, तो 4 घंटे लगा लो, 4 साढ़े 4 5 घंटे। तो वो खड़ी रही और फिर अब ये आ गई यहाँ पर। ये रहा, ये तो ये भाई लोगों हमने नया थर्मोस्टेट वॉल्व लिया है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है बैकस्टैट
ले पार्ट्स का। ये अगर आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल लीलैंड का है ये। और ये देखिए इस पे हमने थोड़ा एना बॉन्ड लगा दिया है और अभी हम इसको माउंट कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसमें फैन बेल्ट है वो रिप्लेस कर दिया है, वो अगर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये वाली मैं दिखाता हूँ। ये वाली ये जो है बेल्ट ये अभी रिप्लेस कर दिया है। अब भाई लगाइए इसको, दिखाएं दोस्तों को। ये देखिए लगा दिया है। तो दोस्तों अब ये भाई जा रहे हैं और क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा रहा टाइम।